रासायनिक कचरे का निष्पादन मामला यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा को लेकर सुनवाई हुई है। पीथमपुर में नष्ट करने के लिए सरकार को मिली 1 माह की मोहलत समाप्त। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि शीतकालीन अवकाश के बाद आज जैसे ही हाई कोर्ट खुलेगा, पहली सुनवाई यूका के कचरे के मुद्दे पर होगा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ इस केस की सुनवाई करेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन और गैस तराजी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव हाईकोर्ट में पेश होंगे। राज्य सरकार की ओर से दोनों अफसर पीथमपुर में हुए स्थानीय विरोध और राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी कोर्ट को देंगे। जन भावनाओं को लेकर हाईकोर्ट को अवगत भी कराएंगे। कचरा निष्पादन के लिए कोर्ट के से समय मांग गए हैं। 3 माह का समय मांगा जा रहा है। तो यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन कचरे का निष्पादन को लेकर आज सुनवाई होनी है। दरअसल कचरे को हटाने की 40 साल ये भोपाल त्रासदी की ये घटना हुए लगभग बीत गई है और वो कचरा वहीं पर पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। तो अब मामले को आज सरकार के तरफ से कोर्ट में पक्ष में रखा जाएगा। देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। तो अहम जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि कोर्ट अपना क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। फिलहाल आज पक्ष रखे जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से राजेश विश्वकर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज कचरा निष्पादन को लेकर कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन हाई कोर्ट में होंगे पेश। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सौरभ, देखिए आपको बता दें यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को लेकर ये पूरी सुनवाई होनी है। क्योंकि पिछली सुनवाई जब हुई थी तो हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों का समय राज्य सरकार को दिया था। स्टेटस रिपोर्ट पूरे मामले पर मांगी थी। कचरे का निष्पादन करके स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी राज्य सरकार को। क्योंकि प्रोसेस शुरू हुई थी लेकिन विरोध और राजनीति के बीच कहीं ना कहीं वो प्रोसेस रुकी है। और अब जो है हाईकोर्ट में राज्य सरकार जो मुख्य सचिव हैं, साथ ही जो राहत पुनर्वास के सचिव हैं संदीप, हाईकोर्ट में पेश होंगे और पूरे स्टेटस रिपोर्ट रखेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ, सरकार अब क्या चाहती है, कितना वक्त इस पूरे मामले को लेकर चाहती है और आगे सरकार का प्लान क्या है। तो कहीं ना कहीं जब आज इस पूरे मामले की रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट पेश होगी तो ये सामने आएगा कि आखिर सरकार जो है वो अब सरकार का प्लान क्या है, किस तरीके से। चूंकि जिस तरीके से पीथमपुर में जलाने को लेकर, विनिष्टीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से उग्र आंदोलन हुए, जिस तरीके से पूरी कहीं ना कहीं राजनीति उसमें सामने आई, तो कहीं ना कहीं अब जब सरकार हाईकोर्ट में जाएगी आज, क्योंकि सरकार को 4 हफ्तों का वक्त उस समय दिया गया था जब पिछली सुनवाई हुई थी और सरकार को कहा गया था कि इस पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट वो पेश करें। तो आज चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ पर इस केस की सुनवाई होनी है। चूंकि अवकाश के बाद शीतकालीन अवकाश था और शीतकालीन अवकाश के बाद आज कोर्ट खुलेंगे और सबसे पहले इसी पूरे मामले की कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। जो पीथमपुर में ताजे हालात हैं, क्या हालात हैं, किस तरीके से लोगों को परेशानी है, किस तरीके से वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आज हाईकोर्ट में जो है वो सरकार की तरफ से रखी जाएगी। साथ ही जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी जानकारी भी दी जाएगी, किस तरीके से। अच्छा राजेश, एक बात ये बताइए कि 40 साल पुराना लगभग ये कचरा है और अब तक इसको वहां से हटाया नहीं गया था और निष्पादित नहीं किया गया था। वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जहरीला कचरा है, लोग डरे हुए हैं कि उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है,
तो आखिरकार बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है या एक्सपर्ट लोग क्या कह रहे हैं, इस कचरे का प्रभाव क्या वास्तव में आम जनमानस पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल सौरभ, देखिए सरकार ने 2012 में इस पूरे मामले का टेस्ट भी कराया था। जब हमने जो रिपोर्ट आई थी किस तरीके से अगर वनिष्ठीकरण किया जाता है तो क्या प्रभाव, क्या पैरामीटर होंगे, हाँ। ये सारी चीजें जो है वैज्ञानिक जो एक्सपर्ट है उनके निर्देशन में हुई थी। और उस समय की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी पेश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई थी, जिसमें ये साफ किया था सरकार ने और जो एक्सपर्ट पैनल है उनमें कि किस तरीके से अगर विनिष्टीकरण होता है तो क्या पैरामीटर चेंज होंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में गई थी कि किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ। ये 2012 का टेस्ट था जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये पूरा टेस्ट किया था और इस बात की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की थी और हाई कोर्ट में भी पेश की थी। और उस समय ये कहा गया था कि किसी प्रकार का प्रभाव, कोई भी पैरामीटर जो है किसी प्रकार के चेंज नहीं हुए। लेकिन अब ताजा हालात क्या है, एक बार फिर से एक्सपर्ट कहीं ना कहीं इस कचरे को जांचें या जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से अफवाहें फैली हैं, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिल्कुल। ये चलिए सवाल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।